अधिकारियों की गड़गड़ाहट को क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? ठेकेदारी बंद कर दो, अन्यथा समझ लिया ठेकेदारी बंद। तुम 4 दिन से सब नाटक तुम लोगों का देख रहे हैं। इस गुस्से का क्या आप असर देख पा रहे हैं? तुम 4 दिन से सब नाटक तुम लोगों का देख रहे हैं। अगर नहीं तो ये बांध देख लीजिए। हफ्ते पहले टूटा हुआ ये नहर बांध अब बंध चुका है। लालगंज विधायक के दिन रात की मेहनत, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जल मिश्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, लालगंज प्रशासन, कुछ वार्ड पार्षद और उन सब की एक मजबूत टीम की वजह से जाफरा बांध का टूटा हुआ नहर बांध जोड़ा जा चुका है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये तालियां बताती है वहां मौजूद लोगों की कि उन्होंने भी देखा है कि किसके इशारे पर और किसके प्रयासों के बल पर यह सब काम हुआ है। विधायक संजय सिंह इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे हैं। बांध टूटने के बाद ताबड़तोड़ बैठकें की, रात भर बांध मरम्मती का कार्य खुद खड़े होकर देखा। जिलाधिकारी के प्रशासनिक सहयोग के लिए जहां सर झुकाना हुआ वहां सर झुकाया, और जहां बाहुबलियों के इशारे पर लेट लतीफी कर रहे अधिकारियों को फटकार लगानी हुई वहां भी फटकार लगाई, लेकिन काम में कोई कोताही नहीं होने दी। जनता में आम धारणा है कि कितना समय ऐसा कैसे लग गया, तो इस पर संजय सिंह ने खुद अक्सर कहा है कि आपदा बड़ी है, नगर परिषद की लापरवाही का अंजाम लोगों को भुगतना पड़ा है। उन्होंने बैठकें भी बुलाई जिसमें बाढ़ की मारी जनता का दर्द साझा करने के लिए उन्हीं के कुछ जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच सके और जनता की बेबसी का मजाक बना दिया गया। लोगों ने तो ये तक कहा कि बांध किसी के इशारे पर तोड़ा गया है। बांध को जल्दी ना बनने देने का भी ठेकेदारों पर दबाव है, और तो और जल निकासी के मार्गों पर भी मार्केट बनाकर बाढ़ की समस्या को बरकरार रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये सब आरोप है, जनता ऐसा कहती है, इसका कोई आधार नहीं है और न ही प्रकाशवाणी इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि करता है। पूर्व विधायक के घर पड़ता है मुन्ना शुक्ला जी का, वो लोग सब लोग उधर का जैसे रखवाला है बाढ़ का, वही लोग बाढ़ कटवा दिए, दूसरा कौन कटवाएगा? लालगंज को पूरा डुबा दिए हुए हैं। हालांकि ये सब आरोप है, जनता ऐसा कहती है, इसका कोई आधार नहीं है और न ही प्रकाशवाणी इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि करता है। केंद्र में विधायक का प्रयास रहा कि इस जगह पर जहां मशीन तो दूर इंसान तक का पहुंचना दुर्लभ था, उस जगह पर बांध मरम्मत का काम हफ्ते भर में पूरा करवा दिया गया, वो भी तमाम तरह के षड्यंत्र और राजनीति के बावजूद। शायद यही वजह रही कि बांध के मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। नदी का जलस्तर घटने के बाद स्लुइस गेट को भी थोड़ा खोल दिया गया है, यानी लालगंज में जल आगमन बंद हो गया है और निकासी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि 4 महीने से डूबे हुए लालगंज को जल्द जल जमाव की समस्या से राहत मिल सकती है, लेकिन फिर अगर कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो अलग बात होगी। फिलहाल वो ऐसा भी देखा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से लालगंज का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। सुनिए सफलता की इस घड़ी में विधायक ने क्या कहा। मेहनत तो जो आपदा थी उसमें सब लोगों को मिलकर ही काम करना था। अधिकारियों ने भी पूरा अपना एफर्ट लगाया, पूरी ताकत लगाया है, और जनता चूंकि हम पर भरोसा करती है, इसलिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमको भी खड़े रहना था ताकि जनता को कम से कम कष्ट हो। कष्ट जो हुआ है उसको रोका जा सके और आगे कष्ट न हो, ये देखना हमारा काम था, इसलिए हम इस पे लगे थे। आपको देखिए दिन रात कैंप करने के अलावा हल पल आप रिपोर्ट लेते थे बांध के बारे में। पूरे लालगंज शहर डूब गया हुआ है, फिर भी एक किरण था कि कब बांध बनाएगा, फिर भी आज देखा जा रहा है अभी कि बांध बनाया गया है। क्या करना है? देखिए, हम लालगंज की जनता का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी लोगों ने हम पर भरोसा किया है। लोग आज भी हमको भरोसा और एक आशा की किरण के रूप में देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरा जीवन अगर इसी प्रकार से लोगों के काम आ सके, इतना हमको भगवान प्रेरणा दे, यही हमारी आज के डेट में भगवान से प्रार्थना है। विधायक जी, बांध तो बना गया, लालगंज में अभी जल जमाव लगा हुआ है, इसके लिए आप क्या आगे कर रहे हैं? देखिए, वहाँ से कल परसों हमने टारा तक सफाई कराया है, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पानी निकल रहा है, और जितने भी स्थान हैं वो साइफन साफ कराया गया है। और वहाँ पे जो सिनेमा हॉल है विना सिनेमा, उसके पास में काट करके साइफन डाला गया है, यानी आउटपुट करने का भी पूरा साधन किया जा रहा है। यहाँ आपने देखा होगा कि अभी जाफराबाद का सारा चैनल, सुलिस चैनल गेट खोल दिया गया है, इससे भी पानी नदी की ओर जा रहा है, और जलालपुर में पानी जा रहा है नदी की तरफ, सारे सुलिस गेट खोल दिए गए हैं, सलेमपुर में खोला गया है, यानी आउटपुट का भी काम हो रहा है और ये बंद कर दिया गया है। अब हमारा पूरा का पूरा ध्येय, जो अभी सभी वार्डों में हम अभी सामुदायिक किचन चला रहे हैं, लोगों को नाव प्रोवाइड कराए हैं, SDRF की टीम पहुंचवाए हैं, अब हमको उस तरफ ध्यान देना है कि लोगों को कम से कम कष्ट हो। DMM से मिले थे आप बाढ़ अति घोषित करने के लिए, इस पर क्या माने
पहले। नहीं, डीएम की तो तरफ से आदेश हो गया है, जीआर की कार्रवाई हो रही है। दोनों अंचलों के अंचलाधिकारी को यह आदेश मिल गया है कि वो जीआर की तैयारी करें, और हमने अपने तरफ से आकलन भी शुरू करा दिया है सभी तरफ से, ताकि जो सरकार की रिपोर्ट है, जो शासन के लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके अलावे हम इन सारे रिपोर्टों को आगे बढ़ाएंगे। हम भी अपने लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से जो भी क्षति हुई है उसका एक आकलन करा रहे हैं। और एक जानकारी और आपको दें, अभी फसल क्षति के बारे में आकलन करने से कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया था कि चूंकि इतना जल जमाव है कि आकलन नहीं किया जा सकता, तो मैं फिर मिला उसके लिए शून्य उस कॉलम में भरा था। वो शून्य से आगे लोगों को मुआवजा नहीं मिलता, तो फिर हम लग करके उसमें, और जिला पदाधिकारी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भी जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत उस रिपोर्ट को वापस किया, कहा कि आकलन करके भेजना है। और आज की डेट में इसी के कारण से करीब 9 करोड़ रुपए का अनुमानित ये जो है सो की क्षतिपूर्ति लोगों को, किसानों को भगवानपुर और लालगंज के क्षेत्र में होने जा रहा है। 9 करोड़ रुपए की लगभग आकलन कर ली गई है कि ये क्षति हुआ है।